हमारी केंद्र सरकार जो हमने आपने मिलकर बड़े चाव से बनवाई है, वो सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के जो भी मैटर्स आते हैं उसमें चुप्पी साध रही है। एक लगातार उसका पैटर्न बन गया। ऐसा क्यों है? क्या सेकुलराइटिस हो गई है? बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है? असाध्य हो गई है? आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 केस बताता हूँ। पूरे 5 केस। सबसे पहला तो अभी 2 दिन पहले का है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो मैटर था वो एक बार पुनः आया। इस पर 6 बार केंद्र सरकार समय मांग चुकी है। यानी पिछले साल भर से उनको यह पता नहीं चल रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उनका स्टैंड क्या होना चाहिए। जबकि जब 1991 में यह बिल आया था लोकसभा में और राज्यसभा में, तब इन्होंने उसकी वोटिंग के समय वॉकआउट किया था, यानी कि विरोध जताया था। और विरोध भी केवल वोट अगेंस्ट देके नहीं, बल्कि पुरजोर तरीके से वॉकआउट करके संदेश दिया था पूरे देश को कि हम इस बिल के पूरी तरह से विरोध में, सख्त खिलाफ हैं। आज जवाब ही नहीं दाखिल कर रहे। कह देते हैं कि नहीं साहब, वो क्या है कि अभी 2 स्टेट्स से जवाब नहीं आया। इसमें स्टेट्स क्या करेगी? पार्लियामेंट में जब आप बिल लाए थे कांग्रेस वाले, और जब आपने वॉकआउट किया था, तब उन्होंने क्या स्टेट से कंसल्ट किया था? क्या सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव मैटर हैंडल नहीं कर सकते तो किस लिए केंद्र सरकार में है? केंद्र सरकार तो बहुत बड़े बड़े सेंसिटिव मैटर हैंडल कर रही है। अमेरिका से अधिक पावरफुल है क्या यहाँ की मुस्लिम लॉबी? आप तो अमेरिका से डील कर रहे हैं, यूरोप से डील कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर उनके विरोध में या उनको ना पसंद लगने वाले बहुत से वाक्य बोलते हैं, बहुत से कार्य करते हैं। इतना बड़ा एक इशू है यूक्रेन का, उस पर आपने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रखा है। यहाँ इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकते? यहाँ ऐसा क्या है? अरब देशों का डर है क्या? तो चीन से सबक सीख लीजिए। उसने जो कर रखा है यूगर मुसलमानों के साथ में, उसके बाद में जब ओआईसी में कोई मैटर आता है चीन से, तो वो सब किनारा कर जाते हैं, उसको लाते ही नहीं। कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीन से डरते हैं। चीन की आर्थिक शक्ति से, सामरिक शक्ति से और चीन की असहिष्णुता से डरते हैं। आप सोचते हैं कि सहिष्णु होके आप पता नहीं क्या कर लेंगे। सहिष्णु ऐसे लोगों के साथ नहीं हुआ जाता। हम मानते हैं कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रिश्ते जो हैं वो आपने पूरी तरह से ये सदैव कायम करके रखा है कि हमारे इंटरनल मैटर में कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन कतर के सामने तो आप झुक गए थे पूरी तरह से। नूपुर शर्मा वाले मामले में, काजल हिंदुस्तानी वाले मामले में तो भाई साहब कमाल ही हो गया। वहाँ तो एफआईआर जो है मुसलमानों ने हंगामा करने के बाद काजल के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई, सुओ मोटो की गई है गुजरात पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा। क्या संदेश देना चाहते हैं आपके वोटर्स को कि भाई तुम तो हमारे जर खरीद गुलाम हो, हमने तुमको कैप्चर कर रखा है, तुम्हारी तो मजबूरी है, हमें वोट दोगे और कहीं वोट दे नहीं सकते। हमें तुम्हारे हितों से, हमें तुम्हारे सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं है तो उससे भी 2-3 दिन पहले जो माइनॉरिटीज़ एक्ट वाला मामला आया था कोर्ट में, उसमें क्यों नहीं उत्तर दिया? उसमें तो एक बार उत्तर दे के और अपनी टोपी स्टेट्स के ऊपर डाल दी थी। और वहाँ पर तो हेमंत बिश्व शर्मा ने तो ऐलान भी कर दिया था, ठीक है कि यदि स्टेट्स को करना है तो हम कर देते हैं, कोई माइनॉरिटीज़ नहीं है, माइनॉरिटीज़ हम तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तय करेंगे। उसको आपने विड्रॉ कर लिया तुरंत।
अरे रे 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 कहीं ऐसे जो है हमारे कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ उत्तर प्रदेश और असम वाले जैसे जो हैं जो अब थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट चलते हैं वो कर ना दें कहीं ऐसा, उसको विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद से स्टेट से कंसल्टेशन के नाम पे उत्तर नहीं दे रहे। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इनको लास्ट चांस दे दिया और माइनॉरिटीज़ एक्ट में लास्ट चांस क्लोज कर दिया। 10 तारीख को फाइनल हियरिंग रख दी। अब क्या करेंगे आप? मुसलमानों से वोट मिलेंगे क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। मुसलमानों से वोट लेने का एक ही तरीका था जो हमने आपको सुझाया था, आपने उसमें फच्चर लगा दिया। ये पसमानदा को, अशराफ को लड़ाने से मिलेंगे, पसमानदाओं की गलबहियाँ करने से नहीं मिलेंगे। और पसमानदाओं के पास पर्याप्त कारण है इन अशराफ की ऐसी तैसी करने से लिए, इनसे लड़ने के लिए। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपस में लड़े। क्यों नहीं चाहते भाई आपस में लड़े? फ़ायदा तो उसी से होगा जो आपकी अप्रोच है ना कि सूफ़ी संगीत करेंगे या कव्वाली गाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरा ले लेते हैं वक्फ एक्ट का मैटर। अब वक्फ एक्ट में साहब दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैटर आया, ये भी अश्विनी उपाध्याय का मैटर था, तो उसमें केंद्र सरकार ने वहाँ पर ओरल स्टेटमेंट दिया कि पूरे देश में 120 से अधिक याचिकाएं वक्फ एक्ट के विरोध में दायर हो चुकी हैं। हमने भी दायर की थी राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन हमारे यहाँ बड़े भारी एक साहब जज साहब थे, उन्होंने तो हमको धमका दिया। ये कहा कि हम आपके ऊपर 5 लाख का फ़ाइन लगा देंगे यदि आप इसको प्रेस करेंगे तो। अब 5 लाख तो भाई ज़्यादा होता है हमारे जैसे रिटायर्ड आदमी के लिए, और इतना तो यूट्यूब भी नहीं देती कि हम 5 लाख रुपए का जुर्माना सहन कर सकें। तो इसलिए हमने हामी भर ली कि हुजूर विड्रॉ करने की इजाज़त दे दें। हुजूर ने इजाज़त दे दी, डिसमिस्ड एज विड्रॉ, डिसमिस हो गई। लेकिन उसके अतिरिक्त भी 120 आ गई है, तो 120 को कंसोलिडेट करने के लिए कोर्ट कह रहा है भाई इसको कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले जाते, सीधे सीधे आपके पास 120 याचिकाएं पड़ी हुई, ले जाइए इसको फाइनल करवाइए। अच्छा, वैसे तो ये तीनों जो हमने आपको बताया, इन तीनों के लिए सुधार करने का पूरा जो अधिकार है वो संसद को है। संसद में आपका पूर्ण बहुमत है दोनों सदनों में। आप कह सकते हैं कि हाँ राज्यसभा में तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा में हमें सब पता है कि सारे जितने भी बिल हैं आपके, वो आपके जो और सहयोगी हैं जिनको आपने मिला रखा है, जो आपके साथ में है, वो आंख मूंद के आपके वहाँ पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि उनके अपने हित जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। आप पास करवा सकते हैं लेकिन नहीं करवाते हैं। कोर्ट में भी जवाब नहीं देते हैं, कोर्ट में भी टल्ले मारते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI जवाब नहीं दे रही साहब, 6 पेशियां होगी। अब उनको एक सख्त चेतावनी दे दी है कोर्ट ने। ASI जिसका कि हेड मात्र एक IAS ऑफिसर है, निश्चित रूप से उसकी तो औकात नहीं हो सकती। कहीं से तो कोई संदेश आए कि नहीं 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 इसको भी लटकाओ। अरे भाई काशी तो आपकी नगरी है, आपका संसदीय क्षेत्र है। काशी में तो भोले बाबा के साथ तो न्याय करो। आप तो गए थे वहाँ पर, आपको गंगा जी ने बुलाया था, तो गंगा जी ने जो बुलाया था तो गंगा जी तो वहाँ पर हैं ही इसलिए कि वो रुद्राभिषेक कर सकें। उनको अभिषेक करने का अवसर तो दीजिए, वो भी नहीं कर रहे। AMU की पिटीशन पड़ी हुई है 2013 में, एक वो CMEI है उसकी पिटीशन पड़ी हुई है 2013 में। उसने जामिया मिलिया को डिक्लेयर कर दिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। पुराना एक जजमेंट है जो कहता है कि साहब की गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं हो सकती। उसके बाद भी उसमें भी उत्तर नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे, लंबा, और उसके ऊपर सर्टिफिकेट और दे रहे हैं कि साहब की ये तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु थी। जय नसीब, क्या बात है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप मोदी जी। विदेश नीति आपकी बहुत अच्छी है, हम लगातार उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन वोट विदेशों से नहीं मिलेंगे, वोट हिंदू ही देंगे, मुसलमान एक नहीं देने वाला। ये नोट करके रख लीजिए। चाहे कितनी कव्वालियाँ गवा लीजिए, और चाहे कितने सूफी संगीत करवा लीजिए, चाहे कितनी दरगाहों पे ज़ियारत करवा लीजिए, चाहे कितनी चर्च में जाके अटेंडेंस कर लीजिए, कुछ नहीं मिलना।
जो कुछ मिलेगा वो जो हिंदुओं की ओंकार है उसी से मिलेगा। हो सकता है आपका वोट बैंक बहुत बढ़ गया हो, लेकिन 3-4-5% तो हैं हिंदू ऐसे जो हिंदुत्व पे वोट देते हैं। इतना तो मैं भी इतनी इलेक्शन एनालिसिस करके समझ गया। आपकी पार्टी वाले समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन ये देश की अस्मिता का प्रश्न है महोदय। इसलिए थोड़ा विचार कर लेंगे इस पर तो ठीक ही रहेगा, देश के लिए भी ठीक रहेगा।